जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का थॉट हर उस संगत के लिए है जिसे समझ नहीं आता कि गुरु जी हमारे साथ हैं कि नहीं है। हम तो गुरु जी का नाम लेते हैं। तो चलिए, ये मैं आपको जो आज का थॉट है वो एक अंकल की आवाज में सुनाती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको उसका जवाब देती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। दीपक जी, जय गुरु जी। दीपक जी, मैं न्यूजीलैंड तो बबली सुरिंदर सिंह बोल रहा हाँ। अगे भी तुहाडे चैनल ते 2-3 वारी सत्संग शेयर किया है। तुसी बहुत ही अनेक काम करते पे हो ताकि सारी संगत नूं तुहाडी आवाज पहुंचदी है ते वो भी तुहाडे गुण गाउंदे हन। गुरु जी की बहुत महिमा है, बहुत अपार कृपा है कि असी उन्हां दे नाल जुड़े हाँ। पर दीपा जी, मैं एक गल तुहाडे को पूछना चाहना, सानू कुछ खास पता नहीं लगता कि सानू गुरु जी ने अपने नाल जोड़िया है या कोई सानू हिंट दिता है। सानू इस गल की अजे तक कोई नॉलेज नहीं है। कृपा करके दीपा जी सानू ये दस दियो कि किस तरह सानू पता लगेगा कि असी गुरु जी के चरणों में जुड़े हुए हाँ। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होएगी। दीपा जी, अजकल मैं आस्ट्रेलिया आया हुआ हाँ अपने बड़े बेटे कोल। अज जो ही मैं बाहर शामी दोपहर को निकलिया 12 बजे ते मैनू बहुत ही एक सुंदर तितली जी के दर्शन हुए और 2 मिनट तक मैनू नजर आए। उस तो बाद वाइट तितली विच काले काले जे डिजाइन सी, बहुत सुंदर सी, और फटाफट जी उड़ गई। और मैंने उम्मीद है कि गुरु जी ही सन कि जेड़े सन दर्शन दे के फटाफट चले गए। और उम्मीद करता हाँ कि मेरी बबली आंटी जल्दी आराम आएगा। तुसी आप भी अरदास करो गुरु जी अगे कि मेरी बबली आंटी नू जल्दी जल्दी आराम आवे, वो चुस्त होके अपने आप चलना फिरना शुरू कर देन। मैं इहदे नाल ही अपना ये छोटा जिहा सत्संग नू आनंद फिनिश करदा हाँ ते गुरु जी का मंत्र जाप करदा हाँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। दीपा जी, उम्मीद है कि मेरा तुसी ये सत्संग शेयर करोगे। आप जी की बहुत बहुत मेहरबानी और गुरु जी तुहानू बहुत ही खुश रखन और बहुत चढ़दियां कला विच रखन। असी गुरु जी की अरदास करते हाँ कि सारी संगत नू वो चढ़दियां कला विच रखन, चढ़दियां कला विच रखन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अंकल। तो अंकल जी का सवाल है कि हमें कैसे पता चले, हमें कैसे हिंट मिले। तो अंकल जी ने अगली ही लाइन में बता दिया कि उनको, वो न्यूजीलैंड में रहते हैं अपने एक बेटे के पास और दूसरा बेटा उनका ऑस्ट्रेलिया रहता है, तो उसके पास गए और वहां भी गुरु जी ने उनको अपनी प्रेजेंस फील कराई है तितली के रूप में, एक खूबसूरत तितली के रूप में। संगत जी, आमतौर पे आपको तितली ऐसे नजर नहीं आती, लेकिन जब आपका कोई काम बनना हो, जब आपको गुरु जी कोई कल्याण करने वाले हो, कोई आपके दिल में इच्छा है और आपकी वो इच्छा आपको समझ नहीं आ रही कि पूरी होगी या नहीं होगी, कब होगी ये गुरु जी के हाथ में होता है। तो जल्दबाजी तो ना करें, क्योंकि गुरु जी को पता है कब आपकी कौन सा काम कब करना है। अगर आपको गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है तो यानी कि, देखिए, तितलियां तो पहले भी थी, आज थोड़ी ना तितलियां आई हैं, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन तितली एक ऐसा जीव है जो हर किसी को बड़ा प्यारा लगता है। आप कोई भी किसी से कोई पूछ ले, मोर हर किसी को बड़ा प्यारा लगता है, सफेद कबूतर हर किसी को प्यारा लगता है, तोता हर किसी को प्यारा लगता है। एक्चुअली बर्ड पक्षी तो वैसे भी कोई भी हो सबको अच्छे लगते हैं, कुछ एक तो पक्षी बहुत ही प्यारे लगते हैं। ओम ओम कहीं भी दिख जाए तो उससे आपको एक अलग ही कनेक्शन फील होता है। संगत जी, आपके साथ गुरु जी हैं, ये आपका सबसे बड़ा हिंट ये है कि आप ये सत्संग सुन रहे हैं।
आप गुरुजी की संगत हैं तो ये सत्संग सुन पा रहे हैं। आप गुरुजी की संगत हैं तो आप गुरुजी का स्वरूप देख पा रहे हैं। इसलिए हमेशा ये सोचें कि मैं तो गुरुजी को नहीं देख पा रहा। कुछ भी समझे, हम लोग नादान हैं, हम लोग के अंदर इतनी समझ नहीं है, कुछ भी उसका कारण समझें, लेकिन जब एक बार गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ लिया ना, तो हर समय गुरुजी आपके आसपास हैं। हवा आपको नजर नहीं आती, लेकिन हवा के बिना आप जिंदा भी नहीं रह रहे हो, ये भी आपको पता है। आप हवा में हल्का सा भी अशुद्धि आ जाए, कहीं पर जलने की स्मेल आ जाए, कहीं धुआं आ जाए, कहीं गंदी स्मेल आ रही है, आप सांस नहीं ले पा रहे, वो कनेक्ट होती है आपकी बुरे कर्म कि आप गलत कर्म कर रहे हैं। तो आप गुरुजी को देखना नहीं चाहते, क्योंकि आप शर्मिंदा होते हैं ना उस समय जब आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर कहीं से कोई गलत धुआं आ रहा है तो ये तो नहीं है ना कि सांस भी नहीं आएगा आपको, मतलब शुद्ध हवा नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर शुद्ध हवा है, लेकिन ज्यादा चीज क्या आपके ऊपर हावी हो रही है, वो जले हुए की स्मेल, वो बुरी स्मेल जिससे आपको सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो ये ही होता है जब आप गुरुजी आपके आसपास हैं एक हवा के रूप में। आप इसलिए ये जीवन में जी पा रहे हैं कि गुरुजी आपके ऊपर अपना कल्याण भरा हाथ रख रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान है उस गंदे धुएं पर जो कि जला हुआ कोई टायर है, कुछ जली हुई चीज है और आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो आपका ध्यान उस पे फोकस है। अगर आप उसी समय जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आप एक रुमाल रख लेते हैं मुंह के आगे, नाक के आगे, जब आपको गलत स्मेल आ रही है या कुछ है, तो आपको ये विश्वास होता है कि ये रुमाल रखने से ना ये स्मेल नहीं आएगी, लेकिन सांस नहीं जाएगी। सांस मैं लेता रहूंगा, मरूंगा नहीं, क्योंकि जिस दिन सांस लेना बंद होगी उस दिन आप मर जाओगे ना। तो आपको ये विश्वास होता है कि मैंने ये रुमाल नाक पे रख लिया है ना, तो ये स्मेल तो अंदर नहीं जा रही है, लेकिन वो अच्छी वाली हवा अंदर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, जिससे कि मैं जिंदा रहूंगा। तो यही आपने अपनी जिंदगी में अपनाना है। वो रुमाल है गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का जाप, गुरुजी का सिमरन। क्योंकि गुरुजी कहते हैं तुम जिस मर्जी अवस्था में हो जाओ, मैं तो तुम्हारा माँ बाप हूं, मैं तो तुम्हें बुरी अवस्था में जाने से रोकूंगा, आगे तुम मानो ना मानो, मैं तो तुम्हें कहूंगा ये काम करो ये ना करो, आगे तुम मानो ना मानो। आजकल के बच्चे तो वैसे भी नहीं मानते, ज्यादातर पेरेंट्स बेचारे इसी बात से दुखी हैं कि बच्चे सुनते ही नहीं है। सुनेंगे, जब उनके ऊपर पड़ेगी सुनेंगे। और ये बात विश्वास रखो, गुरुजी बैठे हैं आपकी जिंदगी में और आपके बच्चों की जिंदगी में कुछ अनर्थ नहीं होगा। अगर किसी घर में एक भी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी बच्चों के लिए, परिवार के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करता है ना, पूरा घर ब्लेस होता है, किसी के ऊपर अनहोनी नहीं आती, कोई अनर्थ नहीं आता। बच्चों को अच्छी चीजें सिखाओ, लेकिन बच्चों को उतना दो जितना कि वो हजम कर सके। आज की डेट में हमारे एक या दो बच्चे होते हैं, हम सब कुछ उन्हीं के ऊपर डुल जाते हैं। एक चीज मैं आपको और कहूंगी, इस समय देखो गुरुजी एक थॉट और दे रहे हैं, आप कितने भी बुजुर्ग हो जाओ, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीजें आप तब तक अपनी रखो जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाओ बच्चों के बिहेवियर से पूरी तरह। कोई भी आपसे पैसा मांगता है, आपका गोल्ड मांगता है, आपकी प्रॉपर्टी मांगता है, बोलो हमारे मरने के बाद मिल जानी है, क्या करना है किसी ने पहले लेके। अगर कोई पहले लेना चाहता है तो यानी कि उसकी नीयत में कुछ ना कुछ तो खोट है। अब ये गुरुजी की संगत को बुलवाना चाहते हैं, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं ऐसी बातें गुरुजी जो बुलवाते हैं वही बोलती हूँ, लेकिन उस बातों के पीछे किसी संगत का बहुत बड़ा भला, बहुत बड़ा कल्याण होने वाला होता है। तो चलिए संगत जी, गुरुजी आपके आसपास हैं, फील करें। कल मैंने एक सत्संग डाला था कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराएंगे, कि बहुत आपको कहीं से पानी की चलने की आवाज आएगी, जैसे कोई झरना या कुछ। तो कल देखिए, कल मैं बच्चों को लेकर घूमने गई थी कहीं, और वहां पर मुझे
हम उसी शॉप के आगे से निकले जहां पर ये फाउंटेन्स होते हैं। मैंने कहा गुरुजी, मुझे तो पता ही आप मेरे साथ रहते हो, पर जब आप इस तरह का अपनी प्रेजेंस फील कराते हो ना, उस पानी की आवाज में, चलता हुआ बहता हुआ पानी, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है, और हमारे लिए तो हमारे गुरुजी ही हमारा जीवन है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी, बस अपना मेहर भरा हाथ सारी संगत पे रखना। जिसके साथ किसी ने भी कुछ बुरा किया हुआ है तो आप उसके साथ अच्छा करके उसको, वो कहते हैं ना, चोट पे मल्हम का काम करवा देना, दवाई का काम करवा देना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी के साथ बुरा ना बोलें, बुरा ना करें, बुरा ना सोचें, और फिर देखें गुरुजी आपको कहां से कहां पहुंचाते हैं। मैं एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जरूर सुने, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सत्संग लंबा हो तो भी पूरा सुना करें, थोड़े थोड़े टुकड़ों में सुन लिया करो, लेकिन सुना पूरा करो। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हुई हूँ। तकरीबन 10 साल से ज्यादा ही हो गए होंगे। एक बार मैं जब जुड़ी थी गुरुजी से, उससे पहले मैं रोज वॉक करती थी और मैं माता की बहुत पूजा करती थी। एक लेडी थी जो मुझे वॉक करते हुए रोज मिलती थी, और वो मुझे मिली भी सिर्फ 1 वीक के लिए। जैसे ही मेरी वॉक चालू होती वो मेरे साथ हो लेती। तकरीबन 40 मिनट तक हम लोग रोज साथ साथ वॉक करते। वो रोज अपने गुरुजी की खूब कहानी सुनाती। उस समय मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी और ना ही मुझे उनका कुछ भी पता था। वो रोज बहुत अच्छे से गुरुजी की गाथाएं सुनाती। आज गुरुजी का ये दर्शन हुआ, ये फ्रेग्रेंस मिली, ये हुआ, वो हुआ, रोज वो कहती थी। एक दिन मैंने उनसे बोला, देखिए यार, मैं ना तेरे गुरुजी की सुन तो बहुत रही हूँ, लेकिन मैं किसी को नहीं मानती। मैं उसको मानूंगी और उसके आगे मत्था टेकूंगी जो मेरा कुछ करके दिखाए या मेरा कोई काम हो। उस समय संगत जी में बहुत ज्यादा मेंटली, शारीरिक रूप से परेशानियों में बहुत घिरी हुई थी। मैंने उनको इस तरह से बोल दिया। वॉक खत्म होते होते मेरे उस समय पैरों में भी बहुत दर्द था और मेंटली परेशान थी। खत्म होते होते मैं बेंच पे, पार्कों में बेंच लगी होती, मैं बेंच पे आके बैठने लगी। इतनी देर में मेरे पैरों में से भी दर्द ठीक हो गया और सर में से भी ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी सारी परेशानियां उठा के एक तरफ रख दी। मैंने कहा पता नहीं ऐसे ही हो गया होगा कुछ। मैं घर आ गई। उस दिन घर आके रात को सोई तो मुझे शिव जी के दर्शन हुए। शिव जी के दर्शन होने के बाद में गुरु जी के दर्शन हुए। ठीक है, कुछ मैंने ध्यान भी नहीं दिया, ठीक है हो गए भाई, क्योंकि हम पूजा करते हैं, रोज मंदिर भी जाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तो शिव जी दिख गए होंगे सपने में। कोई बात नहीं। फिर बहुत परेशानी में थी। मैंने कहा चल, बेटे से भी बोला, मैंने कहा चलो हम बड़े मंदिर चलते हैं, लेकिन बहुत सब लोग कहते हैं तो चल के तो आए। तो मैं और बेटा हम दोनों गए। उस समय बाहर से कोई शटल सेवा नहीं होती थी। बाहर से हमें अंदर तक पैदल ही जाना पड़ता था। पार्किंग में गाड़ी बाहर लगाओ, फिर अंदर तक पैदल जाओ। मैं सोची मेरे तो पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं कैसे जाऊंगी, कैसे क्या होगा। चलो ठीक है, कैसे तैसे मैं करके चली गई। आते वक्त मेरे पैरों में दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे पैरों में दर्द है और मैं आराम से आ गई वापस। आ गई फिर ठीक है, थोड़ा थोड़ा लगन सी लगने लगी गुरु जी के नाम की। हमारे गली मोहल्ले में बहुत संगत जाती है गुरु जी के यहाँ, बहुत संगत जाती है गुरु जी के यहाँ। हम भी जाने लगे तो गुरु जी का पूजा भी करने लगी, जाप भी करने लगी गुरु जी की। एक दिन अचानक हम स्वरूप भी लिखे हैं मैं गुरु जी का। मुझे नहीं मालूम था कि कैसे स्वरूप लाते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, मुझे किसी बात का भी नहीं मालूम था। मैं गुरु जी का स्वरूप ला करके रखा, मैंने उसको फ्रेम करने के लिए दिया। थोड़े दिन हुआ था कि मैं सुबह रोज पूजा करती हूँ। उस पूजा के समय ही गुरु जी के कुछ आवाज सा होता है, उस समय कुछ आवाज आती है। तो मेरे को गुरुजी ने बोला, मेरे को बहुत गले में भी तकलीफ थी, ऐसे लगता था किसी ने ऊपरी पराया करा हुआ है, तो मेरे गले में बहुत कुछ हो रहा है उससे। मैंने गुरुजी से मैं ये अरदास ही लगा रही थी कि गुरुजी मेरे ये ना गले में बहुत परेशानी होती है, तो वो ठीक करिए गुरुजी। ये मैं बहुत भाग्यशाली हूँ संगत जी कि गुरुजी ने
उस समय मुझे एकदम से गुरु नानक देव के दर्शन कराए और उनकी मीठी आवाज में मुझे सुनवाया, तुझे ये जल लेते रहो, तुझे ठीक हो जाओगे। ठीक है। इतनी देर बाद में गुरुजी मेरे को बोलते हैं, देख भाई मैं तेरा काम नहीं कर सकता, तू कहीं और जा। दोनों की बात इतनी हो गई, ठीक है, खत्म हुई बात। जब गुरुजी ने ऐसे बोला तो मन को ऐसे लगा कि फिर जब गुरुजी ने तेरा काम नहीं होगा तो क्यों जाना है मेरे को और क्यों पूजा करनी है। और गुरुजी का जो मैं बड़ा स्वरूप लेके आई थी वो मरने को दिया हुआ था, मैं वो भी लेने नहीं जा रही। 1 महीना हो गया, 1.25 महीना हो गया, मैं गई नहीं। और उसी दिन जब गुरुजी ने मेरे को ऐसे बोला, उस दिन शाम को हमारी गली में एक सत्संग था। सत्संग में मैं गई, तो सत्संग में गई, जैसे ही मैंने मोबाइल खोला गुरुजी का एकदम से चेहरा आया, गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने आया और उनमें से आंसू बह रहे हैं, बहुत लगातार आंसू बह रहे हैं। मैं सोचू मेरा मन का बहम है। फिर बार बार मैंने पलट के देखा, फिर गुरुजी के आंसू आ रहे हैं। मैंने जब सत्संग में बैठी हुई थी कि सब लोग देखेंगे मेरे को कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने उस समय मोबाइल बंद कर दिया। फिर भी संगत जी वहां बड़ा स्वरूप लगा हुआ था गुरुजी का। उस स्वरूप में बाकायदा मुझे पलकें झपकती हुई दिखी, गुरुजी अपने कपड़े ठीक कर रहे हैं, ये दिखा मुझे। ठीक है, हो गया भाई, हम आ गए। उस दिन से मैंने गुरुजी का कोई भी पूजा वूजा गुरुजी को करना सब बंद कर दिया मैंने, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया मुझे कोई काम ही नहीं होना तेरा, मैं नहीं कर सकता तेरा। ठीक है, बंद हो गया। वो स्वरूप दिया हुआ था। फिर एक दिन मैंने क्या सोचा कि स्वरूप तो ले आ, चल तेरे पैसे उसको फ्रेम कराने में लगेंगे, लग जाने दे, किसी और को दे देंगे हम, ले आओ स्वरूप। तो मैं स्वरूप लेने गई। जैसे ही मैं उस स्वरूप वाले की दुकान, वो फ्रेम वाले की दुकान में चढ़ी, वैसे ही एक जोर से आवाज आई, आ गई मुझे लेने। मैं चौंक गई, मैंने कहा क्या हुआ ये। ठीक है, मैं जाके ले आई। कुछ नहीं, गाड़ी में रखा मैंने, अपना बड़ा स्वरूप था, मैंने अंदर गाड़ी में रखा और मैं चुपचाप लेके आ गई। तो उसके बाद में मैंने ला करके घर में फ्रेम लगाया, वो स्वरूप लगाया अपने मंदिर में। मैंने कुछ नहीं, अनभिज्ञ थी मैं कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं गुरुजी जब आते हैं तो मुझे कड़ा प्रसाद लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। मैंने कुछ भी नहीं करा, ला करके मेरे मंदिर के सामने ही एक दीवार में टक कर दिया उसको, फ्रेम स्वरूप को, और मैं अपने आराम से घूमती रही। ठीक है भाई, गुरुजी आ गए, ठीक है। कोई मतलब ऐसा नहीं था कि गुरुजी आए हैं मेरे ये करूँ, नहीं, कुछ नहीं। पर मैं जब आती जाती, मैंने 2 बार देखा, मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ, वहां सामने देखती हूँ तो जैसे गुरुजी पलके झपक रहे हैं, कभी हाथ की उंगलियां चल रही हैं उनकी, कभी कुछ ऐसे ही देखती जा रही हूँ। मैंने कहा है, मैं सोच रही मन में बहम है क्या है, फिर भी उसको अवॉइड करती रही मैं, कुछ नहीं, अपने ठीक है हाथ जोड़ लिया। मैं अपनी रोज पूजा करती हूँ, करती रही। एक दिन ऐसा हुआ, बहुत लोग कहते हैं कि जो गुरुजी को मानता है गुरुजी को ही मानो, ऐसा सुनती थी मैं, मुझे नहीं मालूम था कुछ भी। और किसी को मानोगे तो गुरुजी नहीं आते आपके पास। मैंने कहा ठीक है। फिर एक दिन आवाज आई, नहीं, तुम जो करती हो अपनी पूजा, माता की, राम जी की, जो भी करती हो तुम अपना करो, कोई नहीं है ऐसा कि कोई मतलब बंदिश है या कुछ, मत करो, अब तुम जो करती हो करो। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, उसके बाद में भी मेरा चलता रहा। एक दिन अचानक बीमार होने के बाद में मुझे आवाज आई, पहले नेबुलाइजर लगा, ये कर, दवाइयां तेरी, इसको चेंज कर। मैंने कहा मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, मैं इससे बड़े डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। डॉक्टर ने जवाब दे दिया मुझे कि आपका ट्रांसप्लांट करवाइए लंग्स, या फिर आप जैसे दवाई पे चल रहे हो, जो जिंदगी है वो चलो। ठीक है संगत जी, ये सत्संग मैं बाद में सुनाऊंगी, लेकिन आज गुरुजी की ही कृपा है कि मैंने ट्रांसप्लांट भी नहीं करवाया, कुछ भी नहीं कराया, लेकिन मैं आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकती, मैं परेशान तो रहती हूँ, लेकिन हाँ, जो मैं चलना फिरना मेरा मुश्किल था, मैं आराम से चल रही हूँ, घूम रही हूँ, ड्राइविंग भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। तो ये मेरे गुरुपा की ही कृपा है।
और आज मैं गुरुजी को बहुत ज्यादा मानती हूँ। उनका बहुत बहुत शुक्राना है। उन्होंने मुझे जिंदगी बख्शी, उन्होंने मुझे और नेगेटिविटी से, इनसे सबसे मुझे उभारा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो कुछ लफ्जों से बोल भी नहीं सकती कि गुरुजी ने मेरे लिए क्या किया क्या नहीं किया, मेरे पास लफ्ज भी नहीं है। संगत जी, उनका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। अब मैं अभी यही विराम दूंगी अपने सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हुई हो उसके लिए माफ करना। गुरु जी, मैं तो हुई गलतियों का भंडार। मुझे आपके चरणों में रखना और मेरी हर गलती को नजरअंदाज करके मुझे अपने पास ही रखना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी, गुरु जी ने कभी ये नहीं कहा कि किसी भगवान को मत मानो, बल्कि वो तो कहते थे सारे भगवान एक हैं, और अगर आप गुरु जी को मान रहे हो तो आप सब भगवान को मान रहे हो। गुरु जी वहमों से दूर रखते थे, पाखंडियों से दूर रखते थे, नीम हकीमों से दूर रखते थे। फजूल के जो उपाय लोग करते हैं, जो दूसरों को कष्ट देने वाले उपाय करते हैं ना लोग, गुरु जी उनसे दूर रखते थे। आप उनकी जगह जो गुरुजी उपाय बताते हैं, सिंपल उपाय जिससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो, आपका भला जरूर हो, वो उपाय करें। मेरी हर पिछली वीडियो में गुरुजी ने कोई ना कोई उपाय जरूर बताया, आप करें, आपको बहुत फायदा होगा। गुरुजी कहते हैं, मुझे पता है तू मुझे कितना प्यार करती है। आप किसी भी भगवान को पूजें, पर अगर आप गुरुजी से प्यार करते हैं तो आपकी जिंदगी में कल्याण होना लाजमी है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।